बच्चे आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सब फील्ड और सब रिंग और सब फील्ड की दोनों की एक कॉमन जो प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे क्योंकि उसमें लगभग काम सेम जैसा है तो एक ही बोर्ड पे दोनों थ्योरम्स हो जाएंगे बच्चे। तो ध्यान से सुने, सब फील्ड की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? एफ नाम का बंदा क्या होना चाहिए? फील्ड। एस नाम का बंदा उसका क्या होना चाहिए? नॉन वॉइड सबसेट किसका? एफ का। अगर आप एस को भी खुद क्या प्रूव कर दो? फील्ड। यानी अगर कोई सबसेट उठाया है और अगर वो भी फील्ड की सारी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई, तो फिर उस एस सेट को आप क्या कहेंगे? सब फील्ड। किसका? एफ का। बच्चे कल सब रिंग की भी सेम डेफिनेशन है। अगर एस खुद एक सब रिंग बन जाए तो एस क्या कहलाएगा? सब रिंग। ऐसे ही अगर एस खुद एक फील्ड बन जाए तो एस क्या कहलाएगा? सब फील्ड। अब बच्चे इतना बड़ा काम वापस तो करेंगे तो इसकी भी अल्टरनेट डेफिनेशन होगी। वो क्या? जिस चीज को सब फील्ड प्रूव करना है उससे रैंडमली कितने एलिमेंट मांगोगे? दो। कौन कौन से मांग लिए? ए और बी। अगर उसमें a माइनस बी टाइप का एलिमेंट b बिठा दो और दूसरा बच्चे ए बी इनवर्स b बिठा दो, पर ए बी इनवर्स के लिए जरूरी है कि जो b एलिमेंट ले रहे हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स उन्हीं का निकालते हैं जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर आपने s से कोई दो एलिमेंट उठाए जिसमें जो b एलिमेंट है वो अगर जीरो के बराबर नहीं है तो उसका इनवर्स भी सेट में होगा। और फिर अगर आप ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट s में बिठा दो, यानी a माइनस बी भी s में, ए बी इनवर्स भी s में अगर बिठा पाए तो बच्चे s क्या कहलाएगा? सब फील्ड। बच्चे सब रिंग में क्या था? a माइनस बी और ए बी, पर सब फील्ड में क्या होगा? a माइनस बी और ए बी इनवर्स, जहां पर b एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सभी ने नोट कर लिया बच्चे इसको? तो मैं इसको भी ढूंढूंगा और स्टेटमेंट लिखे बच्चे इसको ढूंढूंगा। थ्योरम नंबर देख लेना बुक से जो भी हो बच्चे। लेट R be a ring, let R be a ring and S be a non-void subset। बच्चे साथ साथ स्पीड से नोट कर लेना क्योंकि सेम थ्योरम मैं सब फील्ड के लिए करूंगा। S be a non-void subset of R, then if S is a subring, S is a subring if and only if a minus b belongs to S and a into b belongs to S, for all a comma b belongs to S। बच्चे पहले लिखना शुरू करें फिर समझेंगे पूरी थ्योरम। बच्चे थ्योरम नंबर नहीं पता मुझे, इस पूरी बुक में थ्योरम नंबर नहीं पता आपने, सिर्फ साइड थ्योरम में पता है।
बच्चे बिना बातें किए सभी बच्चे साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि तुम्हें ये काम एक बार फिर लिखना है सब फील्ड के लिए। मेरे को तो सिर्फ रिंग को हटाकर फील्ड लगाना है वहाँ पे, तो कर लो स्पीड से नोट थोड़ा, इसलिए मैं इतना भीड़ा और टाइट टाइट लिख रहा हूँ। चलो नोट लिखा, नाउ लिखा, नोट लिखा। ये लाइन दिख रही है, वीडियो में दिख रही है लाइन।
बातें ना करें, इसको नोट कर लें। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में सेक्शन सी में देख लेना, 5 सालों में आई हुई है ये 12-12 नंबर की, और ये आ जाए तो बल्कि फ्री की मार्क्स की थ्योरम्स हैं। जब मैं इसको बताऊंगा कुछ भी समझने लायक नहीं है इस थ्योरम में बच्चे, अपने आप चल रही है ये थ्योरम, तभी मैं भी ऐसे लिखना आराम से। इसमें नोट कर क्या नोट बताएंगे बच्चे, तुम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार लो इसको, बस जैसा दिख रहा है, जहां लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो उसको। करें बच्चे यहाँ तक नोट। अभी बस लिखने लग जाना, मैं जब यहाँ पर रिएक्शन करूँगा वैसे ही लिख लो। तो ये भी खत्म नहीं हुई बच्चे। 12 नंबर में जा सकते हैं ये थ्योरम, और बिल्कुल सिंपल है। जो ये वाली थ्योरम है वो भी जा सकती है, या फिर जो मैं अगली थ्योरम करूँगा, दोनों में से एक थ्योरम 12 नंबर में बिल्कुल जा सकती है बच्चे। बच्चे कल हमने रट्टा मारा था कि अगर कोई चीज ऐसे एक सब रिंग हो तो उसके लिए सिर्फ उसमें दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। कौन कौन सी? a माइनस बी और a b। और हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई चीज सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग। तो आज वही आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं कि अगर कोई सेट सब रिंग है तो प्रूव करो उसमें वो दो प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाई। और अगर किसी में सिर्फ वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो उस सेट को आप क्या कह देते हो? सब रिंग। तो बच्चे दोनों काम कर रहे हैं, देखेंगे, पहले नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, नोट लास्ट करो बच्चे, जल्दी से करो बच्चे।
बच्चे आज आते ही मैंने सब फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी और उसकी भी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, a माइनस बी। यानी सिर्फ सब रिंग और सब फील्ड में प्रॉपर्टी का कौन सा फर्क है, सेकंड। सब रिंग में कौन सी है, ए बी, जबकि बच्चे सब फील्ड में क्या है, ए बी इनवर्स, जहां पर बी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। याद है हमें? लो बच्चे सबसे पहले बोर्ड पे आ जाए, जल्दी से आ जाए, ये कर लेना नोट, कोई बात नहीं। बच्चे आर नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिंग। आर तो गिवन है कि वो रिंग है। एस नाम का बंदा, उसका नॉन वॉइड क्या है बच्चे, सबसेट। तो कहता अगर आप पहले पोर्शन में एस को क्या लेकर चल रहे हो, सब रिंग, तो प्रूव करो कि ये दो प्रॉपर्टी उसमें क्या होती है, सेटिस्फाई। यानी आज हमें फॉर्मूला बनाना है। कल तो हमने रटा था कि अगर एस एक सब रिंग है तो उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। आज प्रूव कर रहे हैं कि अगर एस कोई चीज सब रिंग दी हुई है तो उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेटिस्फाई। बच्चे इस साइन का मतलब कन्वर्स भी करना है, इफ एंड ओनली इफ। आप इसको लेकर चलोगे और एस को क्या प्रूव करोगे, सब रिंग। अब बच्चे जब इसको लेकर चलेंगे और एस को सब रिंग प्रूव करना है तो सब रिंग की बेसिक डेफिनेशन, यानी कोई भी चीज को अगर सब रिंग प्रूव करना है तो उसको खुद को क्या प्रूव करना है, रिंग। तो जब मैं कन्वर्स करूंगा तो जब ये दो लाइनें लेकर चलूंगा और एस को सब रिंग प्रूव करूंगा तो उसके लिए मैं एस को खुद को क्या प्रूव करूंगा, रिंग। और रिंग का मतलब तुम्हें पता है कितनी प्रॉपर्टी से है, तीन। वो वन बाय वन देखेंगे बच्चे। अच्छा पहले पोर्शन में एस को क्या लेकर चल रहे हैं, सब रिंग। तो लिखा मैंने, आर नाम का बंदा क्या है, रिंग। एस नाम का बंदा क्या है, नॉन वॉइड सबसेट। पहले पोर्शन में एस को क्या लेकर चल रहे हैं, सब रिंग। प्रूव करनी है ये दोनों प्रॉपर्टी। अब ये मत कहना कल डेफिनेशन लिखी तो थी कि कोई चीज सब रिंग है तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। आज वो फॉर्मूला बना रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टियां बनी कैसे है। अच्छा गिवन है कि एस नाम का बंदा क्या है, सब रिंग। अगर एस नाम का बंदा सब रिंग है तो इटसेल्फ रिंग, क्योंकि एस एक सब रिंग है तो उसकी बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि वो खुद क्या होगा, फिर एक रिंग। तो अगर क्वेश्चन में एस सब रिंग गिवन है तो फॉर्मूले भूल जाओ। अगर एस सब रिंग है तो मेन डेफिनेशन तो यही है कि वो खुद क्या है, फिर एक रिंग। अगर एस खुद एक रिंग है तो बच्चे मैंने उस रिंग से दो एलिमेंट मांग लिए, कौन कौन से, ए और बी। अगर एस रिंग है तो बच्चे बी एलिमेंट एस में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी प्लस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर एस रिंग है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, प्लस के लिए अबेलियन, तो हर एलिमेंट का प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इनवर्स। तो अगर बी एस में है तो माइनस बी भी किसमें होगा, एस में। अब मेरे पास एस के पास दूसरा एलिमेंट कौन कौन सा आ गया, एक तो ए किसमें है, एस में, एक माइनस बी भी किसमें है, एस में। बुला लिया, ए भी एस में, माइनस बी भी एस में। क्वेश्चन में एस क्या दिया हुआ है, सब रिंग, और सब रिंग है तो इटसेल्फ रिंग, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो प्लस के रिस्पेक्ट में इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी। लगाओ बच्चे, a प्लस माइनस बी, पक्की बात है किसका होगा, s का। तो बच्चे a माइनस बी किस में चला गया, s में। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी क्या बिठानी है, a इंटू बी किस में बिठाना है, s में। उसको बिठाने के लिए भी बड़ा इजी काम किया। s क्या दिया हुआ है, सब रिंग। अगर सब रिंग है तो इटसेल्फ रिंग, इटसेल्फ रिंग तो s मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप। अगर मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो लिखा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई दो एलिमेंट तुमने s से बुलाए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी किसमें होगा, s में। बच्चे सेकंड फार्मूला भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब पहले पोर्शन में मैं जब s को सब रिंग लेकर चला तो मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर दी बच्चे। अब कन्वर्स में मुझे सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी गिवन है और मुझे s को क्या प्रूव करना है, सब रिंग। तो लिखा कन्वर्स। बच्चे कन्वर्स में ये दोनों प्रॉपर्टी गिवन है बस, और कुछ गिवन नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और कहता प्रूव करो कि s नाम का बंदा क्या होगा, सब रिंग। अब बच्चे किसी चीज को सब रिंग प्रूव करनी है तो बेसिक डेफिनेशन, उसको क्या प्रूव करना है, इटसेल्फ रिंग। तो लिखा फॉर दिस वी विल प्रूव, s को हमें क्या प्रूव करना होगा, रिंग। और बच्चे अगर किसी सेट को रिंग प्रूव करना है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी, 3। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, s को प्लस के लिए क्या प्रूव करूंगा, अबेलियन। अब बच्चे प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन में कितनी प्रॉपर्टी, 5। तो पहली हेडिंग क्लोजर नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, उसका रीजन अभी बताते हैं बच्चे। जब याद करो मैंने रिंग की बुक शुरू की थी तो पहले लेक्चर में तुम्हें एक बात बताई थी कि हम जब किसी चीज को अबेलियन ग्रुप प्रूव करते हैं तो उसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में सिर्फ एलएचएस इक्वल टू क्या प्रूव करते हैं, आरएचएस। उसमें हमें मतलब नहीं होता कि एलएचएस में जो चीज बनी है वो सेट में है या नहीं, हमें तो सिर्फ एलएचएस बराबर क्या प्रूव करनी होती है, आरएचएस। पर बच्चे क्लोजर के अंदर जो दो एलिमेंट तुम मानते हो उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो भी सेट में बिठाना होता है। आइडेंटिटी में भी जो आइडेंटिटी की वैल्यू निकालते हो वो सेट में बिठानी होती है। इनवर्स में भी जिस एलिमेंट का इनवर्स निकालते हो वो सेट में बिठाना होता है।
तो बच्चे इसीलिए इसमें मैंने नोट लगा कर लिखा है कि पहले नंबर पे मैं क्लोजर इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ए और बी। अपने पास सिर्फ इतनी चीज गिवन है, अब की बात और कुछ गिवन नहीं है, तो एस के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कौन कौन से, ए और बी। अब ए और बी है तो मैं कैसे बोल दूं कि ए प्लस बी भी एस में होगा, नहीं बोल सकता, ये चीज तो प्रूव करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो प्रूव करनी है। तो पहले मुझे इस सेट में कुछ एलिमेंट्स लाने पड़ेंगे और उनको लाने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट गिवन है सेट में, कितने, दो, कौन कौन से, ए और बी। तो उन्हीं में ही कुछ ना कुछ पहले कर कराकर मुझे एलिमेंट्स को बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाया बच्चे, अगर ए और बी दो ही एलिमेंट है तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, जब मैं उसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करूंगा तो इस थ्योरम में पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करोगे, आइडेंटिटी। और उसको प्रूव करने का तरीका बच्चे, ए और बी तो है ना मेरे पास, तो मैं आपस में एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि सेट में आगे पीछे एलिमेंट को करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ए एलिमेंट को किसके इक्वल पुट कर दिया, बी, क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो इन दोनों के साथ ही काम कर सकता हूं। तो ए को किसके इक्वल पुट कर दिया, बी के, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1, क्योंकि यूज इसका करना है, इसका यूज करके पूरे सेट को रिंग बनाना है, पूरे सेट को क्या बनाना है, रिंग। तो देखना ए को अगर मैं बी रखूंगा तो बी माइनस बी, और वो चल ही रहा है इसमें, ए की जगह बी रखा तो b माइनस बी चल ही रहा है किसमें, s में, और बच्चे b माइनस बी कटकर कितना हो गया, 0, किसमें चला गया, s में। और बच्चे अगर 0 s में चला गया तो इसका मतलब तुमने प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें बिठा दिया, s में, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, एग्जिस्ट। बच्चे दूसरे पे आइडेंटिटी आते ही किसको बुला लिया, इनवर्स को। अब इनवर्स का मतलब जो भी एलिमेंट s में है उसका माइनस भी उसमें होना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए अब मेरे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ चुका है, S में A भी है, B भी है, और कौन आ चुका है, 0। तो परमिशन है कि मैं A B को 0 के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैंने A को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में A को 0 रखूंगा तो 0 माइनस B बिलोंग्स टू S, 0 माइनस B बिलोंग्स टू S। बच्चे 0 माइनस B माइनस B बिलोंग्स टू किसमें चला गया, S में, यानी हर एलिमेंट का प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या करवा दिया तुमने, एग्जिस्ट। ऐसे मान लो तुम b को 0 पुट करते तो फिलहाल a तो s में है ही ऑलरेडी, तो ऐसा कोई तुक नहीं बनेगा, माइनस b s में चला गया, इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या लिखा हमने, सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन सेट इज एग्जिस्ट। बच्चे कितनी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, दो, एक तो आइडेंटिटी और एक हर एलिमेंट का क्या मिल गया बच्चे, इनवर्स। अब इनवर्स जैसे ही आ गया इसका मतलब जो भी एलिमेंट मेरे पास S में है उनके माइनस भी हैं, उनके माइनस भी मेरे पास हैं। तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की। बच्चे क्लोजर में क्या किया, क्योंकि माइनस भी S में आ चुका है तो मैंने A को B को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस B। किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। करो, अगर B की जगह माइनस B रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, A प्लस B किस में चला गया, S में। यही नहीं होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि जो दो एलिमेंट तुमने S से मांगे हैं उनका प्लस भी किस में होना चाहिए, S में। तो बच्चे क्लोजर हो गई, आइडेंटिटी हो गई, इनवर्स हो गई, पर अबेलियन के लिए तो कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 5। अब दो कौन सी बच गई, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इनमें तो मुझे शो करना पड़ा कि जो रिजल्ट बन रहा है वो सेट में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इन तीन प्रॉपर्टियों में तो जो भी चीज बनती है वो सेट में दिखानी पड़ती है। पर बच्चे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिविटी में ऐसा कुछ शो नहीं करना होता। एलएचएस बराबर क्या प्रूव करना होता है, आरएचएस। एस क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक सबसेट है किसका, आर का, और आर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिंग। तो देखना हेडिंग लगाई कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और लिखा क्या, अगर एस एक सबसेट है आर का तो अगर एस के पास तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, ए बी और सी, और अगर एस एक सबसेट है आर का तो ये तीनों एलिमेंट किस में भी होंगे, आर में। और बच्चे आर क्वेश्चन में क्या है, रिंग। अगर रिंग है तो प्लस के लिए अबेलियन, प्लस के लिए अबेलियन, तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी उसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अगर इन तीनों एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी आर में सेटिस्फाई हो रही है तो एस में भी तो होगी, क्योंकि एस और क्योंकि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिविटी में सिर्फ एलएचएस इक्वल टू क्या प्रूव करते हो, आरएचएस। तो जो एलिमेंट एस के पास हैं और एस एक सबसेट है आर का तो वही एलिमेंट किसके पास है, आर के पास। तो ये भी तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुने, जब हमने एस को सब रिंग प्रूव करना था कन्वर्स में तो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको खुद को क्या प्रूव कर दो, रिंग। और रिंग प्रूव करने का मतलब उसमें कितनी प्रॉपर्टी, 3। पहले पे उसे प्लस के लिए क्या प्रूव करना है, अबेलियन। और अबेलियन में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5।
उसमें से कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी को तो सिर्फ एक छोटा सा रीजन लिखना है कि एस जो है वो किस में बैठा है, आर में, तो वो सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। पर 3 करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो एलिमेंट बनता है वो सेट में होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले पर आइडेंटिटी, फिर 0 आ गया मेरे पास, फिर इनवर्स बनाया तो माइनस बी आ गया, और माइनस बी आते ही बी को माइनस बी से रिप्लेस किया तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, क्लोजर। तो क्रम तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही एलिमेंट थे, ए और बी, तो आपस में उन्हीं को रिप्लेस कर सकते थे। तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिटी की, फिर इनवर्स और फिर क्लोजर, और 2 ये हमने सिंपल रीजन से लिख दी। तो बचे 5 हो गए। तो s जो है वो प्लस के लिए क्या हो गया, अबेलियन। अच्छा, रिंग प्रूव करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी सेमी। तो क्या लिखा, टू प्रूव s को मल्टीप्लाई के लिए क्या प्रूव करना है, सेमी ग्रुप। बच्चे सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव। इक्वेशन 2 ध्यान से देखो, क्या मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है क्या? तो क्या लिखा हमने, क्लोजर की हेडिंग लगाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए बी तो ऑलरेडी किसका है, s का, चाहिए आप s से कोई मर्जी 2 एलिमेंट बुलाओ, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी क्या हो गई, प्रूव। अच्छा, एसोसिएटिविटी के लिए फिर से भरना, क्या भरना, s जो है वो किसका सबसेट है, r का, और अगर s में 3 एलिमेंट a b c हैं तो वही सेम एलिमेंट किसमें है, r में। r क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, रिंग। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो इन तीनों के लिए भी तो इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो क्या लिखा, क्योंकि r मल्टीप्लाई के लिए ऑलरेडी सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी उसमें तो ऑलरेडी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो एसोसिएटिविटी आल्सो सेटिस्फाइड इन s। बच्चे दोनों प्रॉपर्टी हो गई, तो s मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया, सेमी ग्रुप। बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सिंपल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए उसमें भी LHS इक्वल टू क्या प्रूव करते हैं, RHS। तो जो ABC एलिमेंट S के पास है और S एक सबसेट है R का, तो वही ABC किसके पास भी है, R के पास। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होगा, सेटिस्फाइड। तो वो लाइनें लिख रहा हूं, तीनों प्रॉपर्टी हो गई, तो S जो है वो क्या बन गया, रिंग। और अगर कोई चीज इटसेल्फ अ रिंग तो वो क्या बन जाएगी, सब रिंग। बच्चे आर्टिकल पूरा हो गया। अब तुम कहोगे जब ये बने यहां पर चिपकाए हैं तो फिर आइडेंटिटी और इसमें भी लगा देते, S तो सबसेट है ही, जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। बच्चे तुमने इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए रिंग के, तुमने Z5 पढ़ा है ना, Z5 को बुला लिया बच्चे, यहां पर देखना, मैंने Z5 को बुला लिया। क्या Z5 एक रिंग होती है? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसमें, 0 1 2 3 4, और वो रिंग की तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। अब तुमने एक सबसेट बनाया और उस सबसेट में मैंने 0 नहीं ली, बस उस सबसेट में मैंने क्या नहीं ली, 0 नहीं ली। Z5 नाम का ही सेट का एक छोटा हिस्सा बनाया, मान लो उसका नाम S रख दिया, और S ने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, तो क्या प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें, नहीं। पर इन चारों एलिमेंट के लिए तुम एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर देख लो वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं 0 तो ले लेता हूं, तो ले लो। अब मैंने एक एलिमेंट और रिमूव कर दिया, बच्चे 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब इन 2 के और 3 के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, 2 का इनवर्स 4 आता है इसमें, तो बच्चे 4 सेट में नहीं है, इसलिए इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। अच्छा, क्लोजर की बात कर लें। क्लोजर के लिए मान लो मैंने उस Z5 नाम के जो Z5 सेट था उसमें से एक सबसेट उठाया 0 और 1, 0 1 और 2 उठा लिया। चलो 0 1 2 उठा लिया बच्चे, 1 और 2 का सम कितना हो गया, 3। तो क्या 3 सेट में है, नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। पर 0 1 2 के लिए तुम एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर देख लो वो हमेशा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। समझ रहे हो क्या रीजन? तो हमें ये 3 प्रॉपर्टी तो मजबूरी है प्रूव करनी पड़ेगी, पर हमें एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उन सब के लिए बस एक भरना चिपका देंगे, S इज द सबसेट ऑफ R, क्योंकि LHS बराबर RHS। जो चीज S के पास है वो अगर R के पास भी है तो वो सारी प्रॉपर्टी उसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अब बोलो बच्चे। सर आप अभी इनवर्स प्रूव कर रहे थे जैसे इसमें, हाँ, ऐसा भी यहाँ पे सेट है, एक बार S एक सेट है, सेट है ना, और सेट में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। वहाँ पे इसमें बी है, कहां लिए बच्चे, A इक्वल टू B सेट में एक 2 एलिमेंट तो शो हो रहे हैं, पर वो आपस में रिप्लेस तो कर ही सकते हो, आगे पीछे तो लिख ही सकते हो। एक S सेट में तुमने एलिमेंट लिखा AB, अब अगर मैंने A को B से और B को A से रिप्लेस कर दिया तो सेट बन गया BA। अभी भी एलिमेंट तो कितने ही हैं, 2 ही हैं। ये एक्चुअल में अगर इक्वल के साइन से कंफ्यूज हो रहे हो तो रिप्लेस का साइन लगा लो, यहां पर किसका साइन लगा लो, रिप्लेस का, कि A एलिमेंट को हमने रिप्लेस किससे किया है, B से, ऐसे B को किससे रिप्लेस किया है, A से। तो झोली में अभी भी कितने एलिमेंट ही हैं, 2 ही हैं।
फिर आइडेंटिटी को बिठाया, आइडेंटिटी बैठ गया तो फिर किसको बिठाया, इनवर्स। चलो जो है दोनों अपने पास हाँ। कोई इक्वल थोड़ी है बच्चे इक्वल नहीं, मैं कह रहा हूं ना इक्वल से कंफ्यूज हो रहे हो तो रिप्लेस का साइन लगा दो। किसी एलिमेंट का नाम, मैंने आज तुम्हारा नाम यतीम रखा हुआ है पर मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम प्रमोद रख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अपन ने a माइनस b की जगह b माइनस a आना चाहिए। कहाँ पे? वहाँ b माइनस a आ जाएगा फिर। यहाँ पर b B माइनस B replaced by A. यहाँ पे हाँ b माइनस कैसे आएगा? B replaced by अपन ने तो रिप्लेस किए हाँ, b को a से रिप्लेस कर दो तो भी 0 ही बनेगा। a को b से रिप्लेस करोगे तो b तो a की जगह आ ही जाएगा फिर। उसको तो रिप्लेस कर दोनों ही रिप्लेस हो गए, कहने का मतलब है a b से रिप्लेस हो गया। लिख के कोई दिखाऊंगा बारी बारी चीजें। एलिमेंट दो ही है इस वक्त, a और b, तो हमारे पास परमिशन है इन दो को छेड़ने की। तो हमने a की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, b। इस एलिमेंट में a की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, b। चेंज तो एक को ही करके दिखाओगे ना, सारा सेट कोई। मैं तो ये बता रहा हूँ कि सेट में अभी भी एलिमेंट्स वो ही हैं, दो इसमें थे तो दो भी अभी हैं, बस वो पहले a भी लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है, b और a। एलिमेंट दो ही हैं, प्रॉपर्टी तो सिर्फ यही लगा रहे हैं ना। देखो बच्चे, प्रॉपर्टी दो एलिमेंट पे ऑलरेडी लगी हुई है। वो कह रहा है जब भी तुम a और b को माइनस कर रहे हो तो वो एलिमेंट किसका बन रहा है, s का। अब हमने जस्ट एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट कर दी, a एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर दिया, b। तुम चाहते हो तो b को a से कर दो तो भी वही रिजल्ट आएगा, तो भी कट कटा कर क्या ही बनेगा, 0। दोनों एलिमेंट, वो तो तुम ये बात कर रहे हो कि मैं a को b से कर दूं फिर b को a से कर दूं तो b माइनस a बनेगा। एक साथ दो दो ऑपरेशन नहीं लगाते होते बच्चे कभी भी। आप जब एसोसिएटिव लगाते हो तो ऐसे करते हो क्या, एक ही स्टेप में कि ब्रैकेट और उसको एक साथ सोल्व कर रहे हो, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। एक बारी में एक ही स्टेप परफॉर्म होगा, एक से ज्यादा स्टेप परफॉर्म नहीं होते। तो एक बारी में एक ही स्टेप करा जाएगा, दो दो स्टेप या तीन तीन स्टेप नहीं होते बच्चे। एसोसिएटिव में भी पहले ब्रैकेट शिफ्ट करते हो, फिर जो रिजल्ट बनता है उसका दूसरे से इफेक्ट करते हो, ना कि एक साथ लिख देते हो बच्चे। अब जैसे 1 और 2 मान ले तो फिर 2 1 हो जाएगा। तो बच्चे 1 और 2 फिर इन प्रॉपर्टी को भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तुम ये भी तो नहीं सोच रहे। सेट में हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाले एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट 0 अगर जाएगा तो जाकर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट। इस केस में कर जाएगा। बच्चे ध्यान से सुने, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना किसी सेट में, तो ही जाकर वो चीज आपस में क्या बना पाएगी, रिंग बना पाएगी। अब जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था Z5 का एक सबसेट उठाया था, तो उसमें अगर मैं अपनी तरफ से कुछ अलग एलिमेंट मानकर चल रहा हूं तो वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। जैसे सोचो Z5 तो एक रिंग होता है, तुमने उसमें से एक सबसेट बुलाया, मान लो सबसेट बुलाया तुमने 0 1 और 2, 0 1 2 के लिए लगाकर देखना क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या, सभी एलिमेंट्स पर। क्लोजर प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट के लिए होती है बच्चे। हाँ हो रही है। 0 1 2 में 1 2 कर रहे हो तो क्या बन रहा है, -1। क्या -1 सेट में है, नहीं, तो वो सब रिंग की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो फिर वो आगे जाके रिंग भी प्रूव नहीं होगा। तो ये इमेजिनेशन काम है। ये बताओ कि थ्योरम्स के लॉजिक की पहले आइडेंटिटी क्यों प्रूव की, वो समझ आया क्या? आइडेंटिटी पहले नंबर पे ही करना पड़ेगा, फिर दूसरे पे इन्वर्स करना पड़ेगा और तीसरे पे क्या करना पड़ेगा, क्लोजर। अब बच्चे मैं इतना काम में टोकर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी वही बकवास लिख रहे हैं। S is a subset of R। राइटिंग में हाँ बोलो बच्चे। आपने यहां लिखा है S itself a ring। S itself a ring। A plus B भी तो सबसेट में होगा। हाँ तो है ही, इस केस में तो है ही। जब S को सब रिंग लेकर चले हैं तो वो itself a ring, और रिंग है तो वो प्लस के लिए क्या है, अबेलियन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लगाइए ना यहाँ पे a b ऐसे तो बिठाया इसमें। तो ये ना सर समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ कैसे समझ नहीं है इसके, और को ऐसे समझ जैसे मैं निकालता हूँ। पहले तो दिमाग से एग्जांपल निकाल रहे। पहली बात तो दिमाग से क्या निकाल दो, एग्जांपल। सिंपल वे में स्टेटमेंट को यूं समझो कि पहले पोर्शन में इसको क्या लेकर चल रहे हैं, सब रिंग, और हमें ये दोनों फॉर्मूले प्रूव करने हैं। हमें ये दोनों फॉर्मूले प्रूव करने हैं। अब अगर ऐसे एक सब रिंग है तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी, अगर ऐसे एक सब रिंग है तो वो खुद क्या होगी, रिंग। अगर वो खुद रिंग होगी तो उसमें तीनों प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेटिस्फाई। तो देखें ध्यान से, S को पहले पोर्शन में क्या लेकर चला हूं, सब रिंग, और मुझे ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूव। तो लिखा S अगर एक सब रिंग है तो itself a ring। अगर itself a ring तो कोई दो मर्जी एलिमेंट बुला, अरे बच्चे श्योर नहीं, S से आपने कोई मर्जी दो एलिमेंट बुलाए। अगर B एलिमेंट S में है और S एक सब रिंग है तो वो खुद एक रिंग है। अगर खुद रिंग है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो हर एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स। अगर B S में है तो प्लस के रिस्पेक्ट में B का इनवर्स -B, वो किस में होगा, S में। अब -B भी S में, A भी S में, और क्योंकि S एक सब रिंग है तो itself a ring, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होगी, सेटिस्फाई। तो A और -B में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी, तो A प्लस -B भी किसका होगा, S का। तो A -B किस में चला गया, S में। बच्चे पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया।
दूसरा फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, ए बी किसमें बिठाना है, एस में। एस क्वेश्चन में क्या है, सब रिंग, तो इटसेल्फ अ रिंग। अगर रिंग है तो मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप, तो क्लोज द प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई, तो ए बी भी किसमें चला गया, एस में। तो पहले पोर्शन में तो सब रिंग दिया हुआ था, इसका मतलब वो रिंग है, और अगर वो रिंग है तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है उसमें, सेटिस्फाई। कन्वर्स में सिर्फ ये दो लाइनें गिवन है और हमें इसको क्या प्रूव करना है, सब रिंग। और सब रिंग प्रूव करने का मतलब उसको खुद को क्या प्रूव करना है, रिंग। और रिंग का मतलब उसमें कितनी प्रॉपर्टी, तीन में सबसे पहले नंबर पे प्लस के लिए अबेलियन, और उसमें सबसे पहले कौन सी शो करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास जोड़ी में सिर्फ दो ही बंदे हैं, ए और बी, तो हमें उन्हीं को आपस में रिप्लेस करके आइडेंटिटी को लाना पड़ेगा। तो बच्चे मैंने क्या रिप्लेस किया, ए को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे, बी से। जैसे ही रिप्लेस किया तो b माइनस b बिलोंग्स टू s, तो जीरो किसमें चला गया, s में। बच्चे श्योर नहीं, जीरो नाम का बंदा s में चला गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, एग्जिस्ट। अब जीरो भी आ गया जोड़ी में, तो अब a b को मैं जीरो से भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने a को किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो से। जीरो माइनस b किसमें चला गया, s में, यानी माइनस बी एस में चला गया। इसका मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का इन्वर्स सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्स भी हो गई। अब हमारे पास एक बंदा और बढ़ गया, सेट में कौन आ गया, माइनस बी, तो मैंने बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही किया तो a प्लस बी किसमें चला गया, s में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। इनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि s इज द सबसेट ऑफ r, तो जितने एलिमेंट भी s में है वो सभी एलिमेंट किसमें है, r में। r क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, रिंग, तो वो प्लस के लिए अबेलियन, तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमेशा उसमें क्या होगी, सेटिस्फाई। सेम बहाना जब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव करना था तो सेम रीजन चिपका दिया। अभी तीसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हेडिंग लगाएं, मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं यहां से और लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और घर से सब फील्ड वाला पोर्शन जितना मैं बता रहा हूं वो करके लाओगे। हां जी सर हम इसे सब रिंग प्रूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। रिंग, हां सब रिंग प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए उसको रिंग प्रूव कर रहे हैं। तो सर हर रिंग सब रिंग तो होती है, हर चीज है, हर रिंग तो सब रिंग नहीं होती, हर रिंग जो होती है सब रिंग तो होती नहीं, हर रिंग सब रिंग नहीं होती। तो रिंग प्रूव कर रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है, अगर वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो वो एक सब रिंग बन सकती है। ये दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी हुई है ना उसमें। अगर कोई चीज को रिंग प्रूव कर दोगे तो वो सब रिंग बन जाएगी, वो सब रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। कोई सब रिंग आगे जाकर मतलब सब रिंग के अंदर किसी चीज को रिंग की प्रूव कर दिया तो इसका मतलब तो वो सारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, रिंग की भी सारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई, तो वो सब रिंग तो हो गई। हां जी बच्चे, यहां से भी मिटा रहा हूं और हेडिंग लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे बच्चे कोई भी डाउट हो तो क्लास से बाहर पूछ लेना, एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखकर इसको पूरे को कंप्लीट कर लो, इस आर्टिकल को घर से जो काम करना है वो समझ लो। बच्चे हेडिंग लगाएं, टू प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन S। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को S में होल्ड करवाना है और उसके लिए भी सेम रीजन चिपका रहे हैं। फॉर ऑल A B C belongs to S and S is a subset of R, तो सारे A B C R में भी होंगे और R ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिंग। अगर R रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन R, so distributive law also hold in S। और बच्चे अगर S में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो S खुद क्या प्रूव हो गया, so S itself a ring। और अगर कोई चीज रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो एक सब रिंग भी होता है। बच्चे करने वाले काम में सिर्फ ये तीन ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है पेपर में। आपको बस एक बार a को क्या पुट करना है, b, एक बार a को 0 और एक बार a को -b, बस और कुछ नहीं करना था इस आर्टिकल में। सर होमवर्क क्या दे रहे थे आप? होमवर्क लिख रहा हूं बच्चों ऊपर। ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया और हेडिंग चेंज कर दी बच्चे, S be a subfield if and only if A into B inverse belongs to S where B not equal to 0। ये नेक्स्ट थ्योरम है बच्चे। अगर S नाम का बंदा एक सबफील्ड हो तो आपको प्रूव करना है A माइनस B भी S में और A B इनवर्स भी S में, और उसमें चेंजेस क्या आएंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे। सबफील्ड बिल्कुल वीडियो से देखकर लिख लेना चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने लिख दिया, जिसको नोट करना है कर लो। A B इनवर्स where B not equal to 0 सबफील्ड
itself a field subfield लो बच्चे, यहां तक का काम वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिखी देना। लो बच्चे मेरी बात सुने। बच्चे सब फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो, a माइनस बी और a इनवर्स। पहला पोर्शन ध्यान से सुन लो, ये आराम से वीडियो से नोट करना चाहो, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ जहां पर रिंग रिंग कर देना वहां पर फील्ड फील्ड कर देना। पूरी थ्योरम में सेमी ग्रुप तो करना ही नहीं, वो बाद में करेंगे। बच्चे एक तो प्लस के लिए क्या प्रूव करना है? अबेलियन। उसके बाद मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी क्या प्रूव करना है? अबेलियन। क्योंकि बच्चे याद करो, अगर कोई चीज सब फील्ड है तो इटसेल्फ फील्ड। पहले स्टेटमेंट समझ लें। आर नाम का बंदा बच्चे रिंग ना देकर क्या दिया हुआ है? फील्ड। जितने भी रिंग है बस सभी की जगह वर्ड क्या रिप्लेस करना है? फील्ड। पूरे आर्टिकल में जैसे 3 इडियट में किया था उसने, तो वो रिप्लेसमेंट ही करना है। इधर आ जाओ बच्चे, आर नाम का बंदा क्या है? अरे बच्चे शो नहीं बच्चे नहीं पढ़ना ना तुम्हें फिर। अब ये फालतू थ्योरम में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये पेपर में आती नहीं है, फ्री के मार्क्स की थ्योरम है बच्चे। सुन लो बच्चे, आर नाम का बंदा क्वेश्चन क्या दिया है? फील्ड। एस नाम का बंदा उसका क्या है? नॉन कोएड सबसेट है। कहता पहले केस में एस को क्या लेकर चलोगे? सब फील्ड। और ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करोगे। कन्वर्स में ये दो प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे और एस को क्या प्रूव करेंगे? सब फील्ड। तो पहला क्वेश्चन बच्चे, एस को मैं क्या लेकर चला? सब फील्ड। ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कोई भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम। एस बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सब फील्ड। तो इटसेल्फ फील्ड। तो उससे कोई भी दो एलिमेंट मांगोगे तो बच्चे अगर कोई चीज फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन। तो अगर बी एलिमेंट एस में है तो माइनस बी भी किस में होगा? एस में। अब ए भी एस में, माइनस बी भी एस में, और एस क्वेश्चन में क्या है? सब फील्ड। अगर वो सब फील्ड है तो इटसेल्फ फील्ड। तो प्लस के लिए अबेलियन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ए और माइनस बी में क्लोजर लगा दी तो बच्चे a माइनस बी किस में चला गया? s में। पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। दूसरा फॉर्मूला s क्वेश्चन में क्या है? सब फील्ड। तो इटसेल्फ फील्ड। तो मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप ना होकर क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप। सेमी भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। फिर मल्टीप्लाई के लिए अगर अबेलियन है तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड। तो s मल्टीप्लाई के लिए अगर अबेलियन है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड। तो ab अच्छा इनवर्स सर पहले यहाँ से b निकालना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। करना क्या बच्चे, इतना काम लिखने के बाद इतना सा पेज छोड़ देना। सुन लो, इतना सा पेज छोड़ने के बाद कन्वर्स में तुम्हें ये दो लाइनें गिवन है और यही पहली इक्वेशन का यूज करके आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर दोगे? आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। बच्चे एसोसिएटिव और उसके लिए तो सिर्फ एक रीजन ही लिखना है, क्या कि अगर क्वेश्चन में S एक सबसेट है R का तो S में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में होंगे? R में। और R क्वेश्चन में फील्ड है तो बच्चे वो प्लस के लिए क्या है? अबेलियन। तो उसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। तुम्हें सिर्फ यहां तक लिख कर आना है बच्चे। वापस सुन लें, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद ये वाला काम कर दो और कहो तो मैं लिख देता हूं फोटो खींचोगे क्या? सिर्फ ये वाला काम तो करेगा, फिर वहां तक पूरा लिख देना। वीडियो में जा रहा है कुछ भी करता हूं। लो बच्चे बस एक लाइन लिखनी है मैंने, सुन लो, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे एस नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या है? सब फील्ड। तो इटसेल्फ फील्ड। अगर इटसेल्फ फील्ड तो बच्चे एस मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? अबेलियन। और बच्चे अगर मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन होगा तो इनवर्स सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का निकाल पाओगे जो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने माना b एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, तो b इनवर्स भी